राष्ट्रीय जनता दल में था, मगर कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीतता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार था। और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि राम कृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की, और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई, गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है। एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये प्रशासन अपना कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान हो रहे थे। ऐसे में कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव पर जो है कल शाम जो है हमला किया जाता है, गोलीबारी की जाती है। आपको बता दें, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से 2 बार से सांसद है, और इस बार जब 2024 लोकसभा चुनाव हो रहा था तब वो बीजेपी की तरफ से पाटलिपुत्र से फिर से सांसद के उम्मीदवार थे। हालांकि उनके खिलाफ लगातार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती जो वो राजद की तरफ से 2 बार से चुनाव हारती आई है। 2024 में भी वो रामकृपाल यादव के खिलाफ राजद की तरफ से पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में जब 8वें फेज के लिए बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे थे, पाटलिपुत्र में भी 7वें फेज में चुनाव हो रहे थे, 1 जून को चुनाव हो रहे थे। चुनाव के होने के ठीक शाम को जो है रामकृपाल यादव पे हमला किया जाता है। ऐसे में रामकृपाल यादव इस हमले को लेकर के बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सीधे आरोप जो है वो राजद पे लगाया। उन्होंने कहा कि राजद के लोगों ने हम पर हमला किया है, ये राजद के लोग हताश हैं और हम पे हमला करके हमें डराना चाहते हैं। रामकृपाल यादव ने कार्रवाई करने की भी मांग की है। रामकृपाल यादव ने सीधे तौर पर राजद को इसका जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि राजद की तरफ से हम पे गोलीबारी की गई, हमें डराने की कोशिश की गई, हमें जान से मारने की साजिश थी। इसके बाद जो है रामकृपाल यादव बीजेपी दफ्तर जाते हैं और बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि सम्राट चौधरी है, उन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन जहां भी गड़बड़ी हुई है, जहां भी जो है वो लोग जो इस तरीके के हरकत किए हैं, उससे जगह को चिन्हित किया जाए, उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रामकृपाल यादव ने कई तरह के राजद पे आरोप लगाए हैं। इसके बाद से सम्राट चौधरी सामने आते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने कहा कि जहां भी मतदान के दिन गड़बड़ी हुई है, जहां लोग जो है इस तरीके के घटना किए हैं, वहां उस जगह को चिन्हित किया जाएगा, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उस पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी और बीजेपी के पाटलिपुत्र से सांसद उम्मीदवार रामकृपाल यादव, सुने। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। आगे साक्ष्य जब मिल जाएंगे, सारे चीजों पर कार्रवाई चल रही है, यथाशीघ्र आपको कार्रवाई वहां दिखेगा। नहीं, जहां जहां गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है, एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये प्रशासन अपना कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा, इतना स्पष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आपने जो पूछा मैं बताता हूँ। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये क्या किसी एमएलए को अधिकार प्राप्त है कि अपने मतदान केंद्र से बहुत दूर जाकर किसी मतदान केंद्र पर घुस करके बाधित करना, हंगामा खड़ा करना? कौन इजाजत दिया उसको? कैसे हो गया? दूसरी बात यह है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो दोपहर की घटना है। हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? झूठा केस हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वहां महिला मुखिया उसका नाम दे दिया। भाई, अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठा केस करने का काम किया। आपके साथ घटना हुआ तो आपने क्यों नहीं किया वहां पर? जैसे मैं स्पॉट पर
घटना रोड पर मैंने फायर किया, रोड पर, सब गलत है। मंच पर उपस्थित महामंत्री और आप सभी पत्रकार समाज पत्रकार भाइयों, जिंदगी का लंबा राजनीतिक जीवन का लंबा समय मैंने काटा है आपके सामने, और पटना की धरती पर मैंने राजनीति किया। एक साधारण गरीब घर का बेटा हूं, बैकग्राउंड सबको मालूम है मेरे बारे में। राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। छात्र जीवन से मेरी शुरुआत हुई है, छात्र संघ का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, विधानसभा भी लड़ा, विधान परिषद रहा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय जनता दल में था। मगर कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीतता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार था, और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि राम कृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की, और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई गई, सोच भी नहीं सकता। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाती। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न गांव में, सड़क पर घूम रहा था, गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6 साढ़े 6 बजे मुझे जानकारी मिल रही थी ऊपर से ही, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी, तिनेरी मसौड़ी का एक बहुत तिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता। कोई भी एमएलए, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है, और अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए, और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोभी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा, तिनेरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षा कर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे, इससे ज्यादा मेरी एक गाड़ी थी। मैं एक गाड़ी से ही चलता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया, मैं थाना को भी नहीं बोलता हूं। ये मेरे, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में हित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा होगा, और सपना में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेयर होकर राजनीति किया, आप सब लोग उसके गवाह हैं। सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला तिनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया, उत्साहित थे, लोगों ने मदद किया था। जैसे ही मैं रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, मैं निकला, 3 फायर, ढाई ढाई गोली की आवाज में तो स्तब्ध रह गया, अरे ये क्या हो रहा है। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता आपको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ,
तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हुआ मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला किसी ने फेंका, एक ढेला किसी ने फेंका।